हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 8 शरीर में गति इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता है हमारा शरीर कैसे कैसे गति करता है, फिर पशु पक्षी कैसे गति करते हैं, जीव जंतु कैसे गति करते हैं, फिर हमारे सर्प वर्ग के लोग जंतु कैसे गति करते हैं, हम चलते कैसे हैं, टहलते कैसे हैं, दौड़ते कैसे हैं, उड़ना किसे बोलते हैं, छलांग लगाना किसे बोलते हैं, ये क्रियाएं होती कैसे हैं। आप कुछ जानते होंगे कि ये क्रियाएं किस तरह होती हैं। हम चलते कैसे हैं, हम पैर से चलते हैं। टहलते कैसे हैं, हम धीरे धीरे। दौड़ लगाने में हमारे शरीर की बहुत अधिक ऊर्जा समाप्त करनी पड़ती है। पूरी पक्षी, जितने भी पक्षी हमारे, वो सब पंखों के द्वारा उड़ते हैं। हिरण, कांगारू, ये सब बहुत, बंदर, ये सब बहुत तेज़ी से छलांग लगाते हैं। मछली पंखों के द्वारा तैरती है और फिर केचुआ, सर्प, ये सब रेंगकर चलते हैं। इस तरह ये शरीर की गतियाँ हैं, अनेक प्रकार की गतियाँ हैं। सभी जीव जंतुओं में गति होती हैं। मानव शरीर में उसकी गतियाँ भी अलग अलग हैं। हम विद्यालय जाते हैं, व्यायाम करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो हमारा शरीर यह गति किस तरह से करता है। हम हाथों को मोड़ते हैं, गोल घुमाते हैं, पैरों से उछलकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदते हैं, फिर हम व्यायाम भी करते हैं। तो ये सारी गतियाँ किस तरह से होती हैं, तो हम इसका ही अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है बुक में, पेज नंबर 67 पर। तो उसको आपको भरना है कि हमारे मन में हम लोग अपने जीवन में किस तरह से गतियाँ करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा सकते हैं जहाँ पर हमारे हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये कोहनी एक दूसरे से जुड़ी है, जैसे कलाई और हाथ हमारा एक दूसरे से जुड़ा है। ये उंगलियों का मुड़ना, एक ये जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है। इस तरह जो दो हिस्से, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा है ये दोनों एक दूसरे से यहाँ जुड़े हुए हैं। फिर मैं बता रही थी, ये पूरी उंगली और ये हमारी हथेली ये जुड़ी हुई है यहाँ पर। तो दो हिस्से, हमारे शरीर के दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। उदाहरण के लिए हम उंगलियों का ले लिए, कंधे का ले लिए और ये कोहनी का ले लिए, ये सब जॉइंट है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, दो स्थानों के हिस्सों को आपस में जुड़ने वाले स्थान को हम संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो हम कैसे खड़े हो पाते, कैसे चल पाते, कैसे कूद पाते। फिर वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगलियों द्वारा अपने सिर, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, उंगलियां एवं पैरों को दबाकर देखिए। आपको कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि दो हड्डी वहाँ जुड़ रही है, तो कुछ विशेष संरचना वहाँ पर निर्मित हो रही है। निश्चित ही एक विशेष संरचना वहाँ पर आपको दिखती है। हमारी ये संरचनाएं कठोर होती हैं, इसे हम अस्थियां कहते हैं। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक की लंबी अस्थि नहीं होती है, वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी होती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते हैं, ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। अब एक अस्थि के बारे में हम पढ़ेंगे, संधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंदुक खलिका संधि। अब कंदुक खलिका संधि क्या है? एक गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर जिस तरह हम घुमाएंगे, जैसे ये कटोरी है और कटोरी में ऐसे पूरी गेंद हमने कर दी है और ऐसे इसको घुमाएंगे हम, तो ये जो चल रही है ये स्वतंत्र रूप से घूमती है। क्या आप इसका अनुभव कर सकते हैं? हाँ, आप बहुत अच्छे से इसका अनुभव कर सकते हैं। कंधे के उस भाग के समान हमारा जो हाथ है वो जो चलता है, जिसे हम गोल घुमाते हैं, यह कंदुक खलिका संधि के कारण ही संभव हो पाता है। आप गेंद पकड़ते हैं और गेंद को गोल घुमाते हुए बैट वाले के पास फेंकते हैं, बल्ले के पास फेंकते हैं, वह उस क्रिया में आपका हाथ पूरा गोल घूमता है। ये कैसे संभव हुआ गोल घूमने के लिए? यह कंदुक खलिका संधि जो हमारे शोल्डर और हमारे हाथ के बीच में है, इसके कारण संभव हो पाता है।
ठीक है बच्चों, मैं आगे बताती हूँ फिर।